देखिए, पॉलिटिकल साइंस का, राजनीतिक विज्ञान का एक बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है आपका। भारत पाक संबंधों के विषय में एक लेख लिखिए, या भारत पाकिस्तान के बारे में एक लेख लिखिए। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखिएगा। तो पाकिस्तान भारत से विभाजित हुआ एक अंग है। मैंने लिखा है प्लस प्लस में, ये सारी चीजें लिखी है। इन शब्दों से हमको पूरा उत्तर बनाना है, जिससे काफी आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा ये उत्तर। देखिएगा, पाकिस्तान भारत से विभाजित हुआ एक अंग है। 14 अगस्त 1947 को यह एक मुस्लिम राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आया। कौन? पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को एक मुस्लिम राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आया, और हमारा भारत जो है 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। समझ रहे ना भैया? तो देखिएगा, जन्म से ही, जन्म किसका? पाकिस्तान का जन्म कब हुआ? 14 अगस्त को हुआ। कब हुआ? 14 अगस्त को। तो जन्म से ही हम लोग जो अच्छी गुटकी देते हैं, तो वैसे लक्षण उस बच्चे के अंदर आते हैं। भारत की संस्कृति है। पर पाकिस्तान को क्या हुआ? जैसे 14 अगस्त को पाकिस्तान का जन्म हुआ, उसे नफरत की, उसे ईर्ष्या की, जलन की, उसे घृणा की गुट्टी पिलाई गई। क्या पिलाई गई? गुट्टी पिलाई गई। देखिए, जन्म से ही भारत के प्रति पाकिस्तान को नफरत की, ईर्ष्या की, घृणा की गुट्टी पिलाई गई। क्या पिलाई गई बेटा? गुट्टी पिलाई गई। उसके बाद इसके परिणाम स्वरूप, अब ये पिलाई गई, जिससे हुआ क्या? इसके परिणाम स्वरूप एक ही संस्कृति और एक ही ऐतिहासिक विरासत के दोनों राष्ट्र, भारत और पाकिस्तान दोनों एक ही संस्कृति के, एक ही ऐतिहासिक विरासत के दोनों राष्ट्र विश्व मंच पर घोर शत्रु का मलयुद्ध करते दिखाई पड़ते हैं। विश्व मंच पर घोर शत्रु के मलयुद्ध करते दिखाई। आज सबको मालूम है कि भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के बहुत बड़े दुश्मन हैं। शुरुआत किन्होंने की थी? पाकिस्तान वालों ने की थी, हमने नहीं की थी। देखिएगा, आगे देखिएगा, मलयुद्ध करते दिखाई पड़ते हैं। और आगे बोलेंगे, भारत की विशालता और भारत की संस्कृति सजोए। देखो, भारत अपनी विशालता, अपनी संस्कृति को संजोए, शालीनता का, बड़प्पन का और बड़े भाई का छोटे भाई के प्रति स्नेह की भावना से पाकिस्तान को देखता है। आज भी भारत जो है ना, बड़े भाई की तरह वो सोचता है कि अपना छोटा भाई है, तो बड़े भाई जो भारत है, वो छोटे भाई पाकिस्तान को आज भी फलते फूलते देखना चाहता है। पर वो पाकिस्तान वाले समझते नहीं इस बात को। देखिए, पाकिस्तान को फलते फूलते देखना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान को पिलाई गई गुट्टी, वो गुट्टी कौन सी? वो गुट्टी ईर्ष्या की, वो गुट्टी घृणा की, वो गुट्टी काय की? वो जो गुट्टी थी, वो एक तो ईर्ष्या की हो गई, एक घृणा की हो गई, एक नफरत की गुट्टी हो गई। ये पिलाया गया कि भारत बेकार है, ये वो। दुनिया उनके रगों में, उनके खून में, उनके बचपन से उनको एक गुट्टी पिला दी गई। इसलिए आज भारत और पाकिस्तान, देखो, सीमा हैदर भारत आई, हमने उसका विरोध नहीं किया, क्योंकि वो भाई पाकिस्तानी जासूस बनकर आई, तो उसकी जांच कर रही है एसआईटी, वो बात अलग है। पर यहाँ देखिए, यहाँ क्वेश्चन क्या है? यहाँ क्वेश्चन है, अब वो क्या कर रही है? आज भी फलता फूलता देखना चाहता है बड़ा भाई भारत, तो पाकिस्तान को गुट्टी की ईर्ष्या और नफरत और घृणा की पिलाई गई। ऐसा बोलेंगे कि पाकिस्तान को पिलाई गई गुट्टी ईर्ष्या और नफरत की, ईर्ष्या और नफरत की और घृणा की। इसे अश्व बनाकर, इसे पाकिस्तान अपना अश्व बनाकर, अश्व मतलब अपना घोड़ा बनाकर, अश्व बनाकर भारत को नीचे दिखाने का प्रयास करता है, और अपने अस्तित्व को संकट में डालने के लिए आतुर है। भारत को नीचे दिखाना चाहता है, और वो अगर ऐसा कर रहा है तो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा है ना? अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा है, और अपने अस्तित्व को वो संकट में डालने के लिए आतुर है। और वो क्या कर रहा है? आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, और बोल रहा है, अमेरिका पैसा दे दे रे, अमेरिका पैसा दे दे रे। अब सुनो, अमेरिका से क्या कर रहा है वो? पाकिस्तान। अब सुनो, भारत को कोई टेंशन नहीं, भारत जो है वो आर्थिक और सैनिक दृष्टि से एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है, और हम तो चंद्रयान 3 पे जा रहे हैं भाई। तेरे में हिम्मत हो, पाकिस्तान वाले अगर कोई इस वीडियो को देख रहे हैं तो देखो, तुम भी जाके बताओ चांद पे। देखो, आगे देखिएगा, महाशक्ति के रूप में भारत आर्थिक और सैनिक दृष्टि से महाशक्ति के रूप में उभर रहा है, और पाकिस्तान अमेरिका से आर्थिक सहायता मांगने के लिए मोहताज है। मुझे पैसा दे। आर्थिक सहायता मतलब वित्तीय स्थिति मजबूत करने के लिए मोहताज बना हुआ है, और आर्थिक पतन की कगार पर खड़ा है। पाकिस्तान आर्थिक पतन पर खड़ा है,
उसकी जो है ना आर्थिक स्थिति चरमरा गई है, बीपीएल कोपन में आ गया, वो काय में आ गया है, बीपीएल कोपन की स्थिति में आ गया है। चलो इसी क्वेश्चन का मैं नेक्स्ट पार्ट आपको फिर बता रहा हूं। देखिए एक बार और समझा देता हूं, देखिएगा। पाकिस्तान भारत से विभाजित हुआ एक अंग है। 14 अगस्त 1947 को एक मुस्लिम राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आया और जन्म से ही भारत के प्रति पाकिस्तान को नफरत, ईर्ष्या और घृणा की घुट्टी पिलाई गई। इसके परिणाम स्वरूप एक ही संस्कृति, एक ही ऐतिहासिक विरासत के दोनों राष्ट्र भारत पाकिस्तान एक विश्व मंच पर घोर शत्रु के रूप में मल्लयुद्ध करते दिखाई पड़ते हैं। और भारत अपनी विशालता, अपनी संस्कृति को संजोए हुए शालीनता का परिचय देता है, शालीनता और बड़प्पन का परिचय देता है। बड़े भाई का छोटे भाई के प्रति स्नेह की भावना आज भी बड़े भाई की छोटे भाई के प्रति स्नेह की जो भावना होती है वो पाकिस्तान के प्रति रखता है भारत। और भारत हमेशा पाकिस्तान को फलते फूलते देखना चाहता है, लेकिन ये पाकिस्तान, इसको घुट्टी पिलाई गई, काय की, ईर्ष्या की, नफरत की और घृणा की। इसे आंसू बनाकर ये क्या कर रहा है, इसे घोड़ा बनाकर, इसे आंसू बनाकर भारत को नीचा दिखाने का प्रयास करता है। और ऐसा करने से वो अपने आप को, अपने अस्तित्व को काय में डाल रहा है, अपने अस्तित्व को संकट में डालने के लिए आतुर है। भारत जो है ना आर्थिक स्थिति में सैनिक दृष्टि से एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। क्या कर रहा है, उभर रहा है। उसके बाद पाकिस्तान अमेरिका से आर्थिक सहायता मांगने के लिए मोहताज है। हमको पैसा नहीं चाहिए, हमारा प्राइम मिनिस्टर नंबर 1, हमारा इंडिया नंबर 1 और यहाँ का आर्थिक स्थिति नंबर 1। और तुम लोग किससे मांग रहे हो, अमेरिका से आर्थिक सहायता मांगने के लिए मोहताज। और आज की डेट में, वर्तमान में, प्रेजेंट टाइम पे अमेरिका भी तुम्हारी मदद क्यों करेगा। तुम कहां क्या बने हुए हो, आर्थिक सहायता मांगने के मोहताज बने हुए हो और आर्थिक पतन के कगार पर खड़े हो। समझ में आया। अब नेक्स्ट पार्ट में अपन देखते हैं। ये भारत पाक संबंध के विषय में लेख लिखिए, इसका पार्ट 2 है। जहां तक हम लोग किए थे वहां से आगे हैं। कहां तक किए थे अपन किए थे आर्थिक पतन की कगार पर, आर्थिक पतन के कगार पर खड़ा हुआ है, वहां तक हम लोग किए थे, है ना, ये बना हुआ है। तो आगे बोलेंगे भारत की प्रजातांत्रिक प्रणाली विश्व के लिए, भारत की जो प्रजातांत्रिक प्रणाली है ना, भारत में वोट होते हैं, भारत में सब चीजें होती है, वहां की प्रजातांत्रिक प्रणाली विश्व के लिए एक उदाहरण बनी हुई है। कहाँ के लिए, विश्व के लिए एक उदाहरण बनी हुई है। पर पाक की जनता इसके लिए तरस रही है कि ऐसा हमारे यहाँ भी हो, पर पाक की जनता इसके लिए तरस रही है। 2008 के चुनाव में पाकिस्तान ने स्थायी प्रजातांत्रिक व्यवस्था दे सके, 2008 का चुनाव पाकिस्तान को स्थायी प्रजातांत्रिक व्यवस्था दे सके, ऐसी आशा की जा रही थी पाकिस्तान के द्वारा कि 2008 का प्रजातांत्रिक चुनाव या 2008 का चुनाव पाकिस्तान को स्थायी प्रजातांत्रिक व्यवस्था दे सके, ऐसी आशा की जा रही थी। पर उनकी आशाओं पर पानी फिर गया, ऐसा हुआ ही नहीं। आगे नवनिर्वाचित लोकशाही सरकार का भारत से संबंध खट्टे मीठे बने हुए थे। जो नवनिर्वाचित लोकशाही सरकार पाकिस्तान बनी थी उससे भारत के संबंध कैसे थे, खट्टे मीठे बने हुए थे, खट्टे मीठे बने हुए थे। उसके बाद बोलेंगे 2009 के मुंबई हमले पर, 2009 के मुंबई हमले के बाद, 2009 के मुंबई हमले के बाद पाकिस्तान और पाकिस्तान के नागरिकों व सैनिकों तथा आतंकवादी संगठनों जैश ए मोहम्मद सहित प्रत्यक्ष रूप से सहयोग का उजागर होने के बाद कि इस पट्टे ने, ये जैश ए मोहम्मद शहीद ने मुंबई में जो धमाके हुए थे ना, बम धमाके 2009 में, उसमें साथ दिया था। उसके बाद दोनों देशों के मध्य तनाव हो गया कि हाँ साहब ये लड़ने के लिए इतने साले ने हमारे भारत के अंदर आके, बम्बई के अंदर आके धमाके किए, बम धमाके किए, जिसमें कई लोगों की, कई बेजुबान, कई बेकसूर लोगों की जान गई थी उसमें। देखिएगा, तो मैं बता रहा हूँ 2009 में मुंबई में हमले के बाद पाकिस्तान के नागरिकों, कौन कौन सम्मिलित थे, नागरिक भी सम्मिलित थे, सैनिक भी सम्मिलित थे और आतंकवादी संगठन भी थे। तो नागरिक व सैनिकों तथा आतंकवादी संगठनों जैसे मोहम्मद शहीद का प्रत्यक्ष सहयोग उजागर होने के बाद दोनों देशों के मध्य तनाव बढ़ गया और राजनीतिक संबंध दूर होने के कगार पर पहुंच गए। दोनों देशों के राजनीतिक संबंध दूर होने के कगार पर पहुंच गए, जो अभी तक सामान्य नहीं हो पाए, मैं एक बार और रिकैप कर दे रहा हूं। देखिए सभी, भारत जहां तक हम लोगों ने याद किया था कि पतन के कगार पर बना हुआ है या खड़ा हुआ है, ठीक है, वहां से आगे कि भारत की प्रजातांत्रिक प्रणाली विश्व के लिए उदाहरण बनी हुई है। क्या है, विश्व के लिए उदाहरण बनी हुई है। पाक की जनता इसके लिए तरस रही है। 2008 में पाकिस्तान में
पाकिस्तान में 2008 के चुनाव में पाकिस्तान को स्थायी प्रजातांत्रिक व्यवस्था 2008 का चुनाव पाकिस्तान को स्थायी प्रजातांत्रिक व्यवस्था दे सके ऐसी आशा की जा रही थी, पर नवनिर्वाचित लोकशाही सरकार भारत के लोकशाही सरकार से भारत के संबंध खट्टे मीठे बने हुए थे। और 2009 में मुंबई में धमाके किए गए इन हराम पाकिस्तानियों के द्वारा। तो देखिएगा 2009 के मुंबई हमले में पाकिस्तान के नागरिकों, सैनिकों तथा आतंकवादी संगठनों जैसे मोहम्मद शहीद ने प्रत्यक्ष रूप से सहयोग उजागर कि हाँ भाई कौन था, हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, ये मामला उजागर होने के बाद कि हाँ किस किस ने सहयोग दिया था। तो 2009 के मुंबई हमले में पाकिस्तान के नागरिकों व सैनिकों तथा आतंकवादी संगठनों जैसे मोहम्मद शहीद प्रत्यक्ष सहयोग उजागर होने के बाद दोनों देशों के मध्य तनाव की स्थिति बन गई। किसकी स्थिति बन गई बेटा? तनाव की स्थिति बन गई। उसके बाद राजनीतिक संबंध, दोनों के राजनीतिक संबंध दूर होने के कगार पर पहुंच गए, जो अभी तक सामान्य नहीं हो पाए। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा देखा है तो आपको डेफिनेटली ये जो है उत्तर याद हो जाएगा। और अभी तक आप लोगों ने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है। थैंक यू सो मच।